गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। जप करने की विधि और जप करने की महिमा क्या है, जप करने का महत्व क्या है, ये हम इस अध्याय में सुनेंगे। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वालों के लिए जप का उपदेश किया गया है। जो तपस्या करते हैं उनके लिए जप करने का आदेश दिया गया है कि उनको जप करना चाहिए, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपने आप को निष्पाप कर लेते हैं। कोई पाप शेष नहीं रह जाता उनके अंदर, सारे पाप धुल जाते हैं। ब्राह्मणों, पहले नमा पद हो और उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्व आत्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। नमः शिवाय जो मंत्र है उसको शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है, ये स्थूल प्रणव रूप है और इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को पा लेता है। जो भी उसकी इच्छाएं हैं, शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सकता है, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष, शुक्ल पक्ष में दो पक्ष होते हैं, एक चंद्र पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष होता है जब पूर्णिमा की तरफ 15 दिन जाते हैं, सूरज चंद्रमा कम होते बढ़ते 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 पूर्णमासी पे आता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा बढ़ते हुए घटते क्रम में आता है, बिल्कुल लुप्त हो जाता है, तो उस अमावस आती है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक निरंतर जप करते रहे। माघ और भादो के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। माघ के महीना और भादो का महीना जब आता है, इसका बहुत महत्व है, जप का महत्व बढ़ जाता है और ये उस समय सब समयों में सबसे उत्तम माना गया है। जितने भी महीने आते हैं उसे सबसे उत्तम महीने माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे और अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम में रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है और वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे और जप काल में इस प्रकार ध्यान करे कि कल्याण देता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से शोभित है और उनकी बाईं जांग पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव जी की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक और वर अभय मुद्रा धारण करते हैं और इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव बारंबार स्मरण करते हुए हृदय और सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म करे, दुष्कर्म ना करे, बुरे कर्म ना करें। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रातःकाल अपना नित्य कर्म पूरा करे और शुद्ध और स्वस्थ सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो जाए, अपना फ्रेश हो जाए, शौच भी कराए और नहा धोकर तैयार हो जाए। उसके बाद शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जाप करे, 12,000 जप करे और 5 पत्नियों सहित 5 सपत्निक ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मण बुलाने, जिनकी सबकी शादीशुदा हो और उनकी पत्नियां भी उनके साथ आए। जो श्रेष्ठ और शिव भक्त हो वरण करें, उनको बुलाएं और इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें। एक आचार्य प्रवर का भी आचार्य जी को भी बुलाएं जो प्रॉपर ये वेदों को सीख के आते हैं, उनको आचार्य जी कहते हैं। तो वो उन आचार्य को भी बुलाएं और उसे सांबे सदाशिव का स्वरूप ही माने, उनको शिव जी का ही स्वरूप माने। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव सदोजात, इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दें और शिव की पूजा संपन्न करके हवन करें।
अपने गृहसूत्र में अनुसार सुखांत कर्म करके परिसमूहन, उलेपन, उल्लेखन, मृद उद्गन, उद्धरण और अभ्यूषण इन पंच भू संस्कारों के बाद वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य भी आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 और 1000 होतियां दें और विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 100 और होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल भी दे दे और उसके बाद ईशान आदि के प्रतीक के रूप में जिन 5 ब्राह्मणों को बुलाया गया है उनको ईशान आदि का स्वरूप समझें और आचार्य को शिव जी का स्वरूप समझें। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं, उनके चरणों तक उनके चरणों का पानी पिएं, मस्तक को सींचें और अपने मस्तक पर लगाएं। उनके चरणों के जो जल को अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से वह साधक अगिनत तीर्थों से तत्काल स्नान करने का फल पा लेता है कि जितने भी तीर्थ हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती उतना वहां पर स्नान करने का फल उनके चरणों का जल अपने माथे पर लगाने से पा लेता है। उन ब्राह्मणों भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। उन ब्राह्मणों को दशांश अन्न देना चाहिए और गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करना चाहिए। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों को बहुत अच्छा अन्न देना चाहिए और अपने वैभव के विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करनी चाहिए। बड़े जो होते हैं दही बड़े जो बनाते हैं वैसे बड़े शिव को बहुत पसंद है। रुद्राक्ष देना चाहिए, वस्त्र देने चाहिए और पुए देना चाहिए और दिक्पाल को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं और इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें कि अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषचरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है कि फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से अतल से लेकर सत्य लोक 14 भवनों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।